सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्या जारी हो पाएगा बूथ वाइज वोटिंग डेटा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इलेक्शन कमीशन से कि याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाइए। जज ने भी पूछ दिए कड़े सवाल। लोकसभा चुनाव में 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। छठे चरण के लिए कल यानी 25 मई को वोटिंग होगी। छठे चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बेहद अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाने की अपील की है। दरअसल फॉर्म 17C के डेटा को जारी करने को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि मतदान खत्म होने के 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की कॉपी अपलोड करे। हालांकि चुनाव आयोग ने इस याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग ने 2019 के डेटा का भी हवाला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा है और कहा है कि उचित बेंच ही इस पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ADR के वकील दुष्यंत दवे से कहा, हम बहुत तरह की जनहित याचिका देखते हैं, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं तो कुछ पैसे के इंटरेस्ट में होती हैं, लेकिन हम आपको यह कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से पेश हुए मनिंदर सिंह ने कहा है कि याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाया जाए। इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव की शुचिता पर सवालिया निशान लगाकर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। चुनाव आयोग ने याचिका का विरोध किया है। आयोग ने कहा है कि यह कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। आयोग ने कहा है कि चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। ADR और महुआ मोहित्रा की तरफ से दाखिल की गई इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच में सुनवाई हो रही है। वोटिंग खत्म होने के 48 घंटे के भीतर वोटिंग का डेटा सार्वजनिक किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। अब वोटिंग डेटा जारी करने से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की वैकेशन बेंच आज यानी शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इस मामले में चुनाव आयोग ने हलफनामा दाखिल कर याचिका का विरोध किया है। चुनाव आयोग को कहना है कि अगर फॉर्म 17C की कॉपी वेबसाइट पर अपलोड की गई तो अफरा तफरी मच सकती है। वेबसाइट से कॉपी लेकर उसकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। उससे आम लोगों को चुनाव प्रक्रिया से भरोसा उठ सकता है। फॉर्म 17C की कॉपी विभिन्न पार्टियों के पोलिंग एजेंट को दी जाती है, लेकिन इसे सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। इस फॉर्म 17C की मूल कॉपी स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रहती है। आखिर क्या होता है फॉर्म 17C? 17C फॉर्म चर्चा में क्यों है और यह क्या होता है? दरअसल फॉर्म 17C में वोटर टर्नआउट का डेटा दर्ज किया जाता है। यह काम पोलिंग अधिकारी करते हैं। फॉर्म 17C मतदान समाप्त होने के बाद भरा जाता है। इसे सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स को दिया जाता है। इस फॉर्म 17C के जरिए ये पता चल जाता है कि उस बूथ पर कितना फीसदी मतदान हुआ है। दोस्तों, यह था सुप्रीम कोर्ट का आदेश, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि आप याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना लगाइए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।